ऑल ऑफ यू। आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं 8:30 एंड अब आप सोच रहे हो कि अरे ये सुबह सुबह कहाँ चलती है पता नहीं। तो आज मेरा एग्जाम है और मैं जा रही हूँ अपना सुबह सुबह एग्जाम देने। कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, बिल्कुल भी सब कुछ गोल हो चुका है। और पता है यार, रात का मुझे आपसे इतना तकड़ा एक इंसिडेंट जो ना शेयर करना है, पर अभी मेरे पास पता है बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं अभी फिलहाल में। और मैं एग्जाम देने चली जाऊंगी। हनी का एग्जाम नहीं है क्योंकि हनी तो भैया सीनियर है हमसे। कितने सीनियर है अब मैं आपको बता दूं कि मेरा कौन सा एग्जाम है। तो बताइए चौधरी साहब, आज मेरा कौन सा एग्जाम है? ऑल इंडिया बार एग्जाम, AIB का मेरा एग्जाम है। एडवोकेट्स के लिए जो ना अभी कंपलसरी रूल बन गया है BCI के थ्रू कि भाई आपको जो ना AIB का एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आज उसी का एग्जाम है एंड हम जा रहे हैं अपना सुबह सुबह का एग्जाम देने। एंड मुझे लगता है कि मेरा 1 बजे के अराउंड जो है ख़त्म हो जाएगा पेपर। तो तब तक हनी आपको एंटरटेन करेंगे और फिर मैं आपको एक बहुत धमाकेदार न्यूज़ बताऊंगी। भाई साहब सब कुछ गोल हो गया। मैं पिछले टाइम जितना पढ़ रही थी ना, कल जाके जो ना मैं एकदम ब्लैंक हो गई कि अरे ये क्या मैंने देख लिया। किताबों में कुछ नहीं, किताबों के अकॉर्डिंग कुछ फॉलो नहीं होता भाई साहब। ये इंडिया है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है साहब, कुछ भी नहीं होता। तो अब चलते हैं एग्जाम देकर आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। पहुंच गए हम एग्जाम सेंटर पे। ये है HRIT गाजियाबाद। AIB का एग्ज़ाम है यहाँ पे आज संडे में। और हमारे मित्र भी मिले हैं। ये पहले कह रहे थे मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा, लेकिन ये एग्ज़ाम दे नहीं रहे, लेकिन सेंटर पे आए हैं। सेंटर पे क्या करने आए हैं जब एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं? किसका एग्ज़ाम कराने आए हैं? कौन फ्रेंड कौन है? तो एग्ज़ाम हमारा बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम था। ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा टफ नहीं था, अच्छा था। थोड़ा ट्रिकी बता रहे थे बच्चे, ठीक था, ओके था, ठीक है। और मैं बताऊं आपको रात क्या हुआ। मैंने हनी को बोला कि तुम ऐसा करना, मेरे जो ना सारे जो भी बेरेक्ट्स वगैरह हैं, क्योंकि जो ना बुक्स वगैरह अलाउड नहीं थी, कमेंट्रीज एंड नोट्स वगैरह भी अलाउड नहीं थे। तो मैंने हनी को बोला कि तुम जो है मेरी सारी की सारी जो ना बेरेक्ट्स वगैरह रख देना, ठीक है। तो जनाब ने आधे रखे एंड आधे नहीं रखे और फिर मैं वहाँ पर गोल होगी कि अब मैं किससे मांगू, ठीक है। इनके तो हमेशा यही काम रहते हैं। कोई एग्जाम था वो? हाँ ओपन बुक एग्जाम है, कोई भी कर लो जाके। ऐसा भी नहीं था। ओपन बुक एग्जाम कोई भी कर ले। पता है वहाँ पे यार, मैं बताती हूँ, 3 मिनट बच रहे थे तब भी मैं अपने बोला कि अरे मैं शीट सबमिट कर रही हूँ, तब भी बच्चे करे बस हम 3 मिनट का ही बच रहा है, 3 मिनट और देने दो। 1 घंटा बढ़िया करके वहाँ पे सोई हूँ मैं, बढ़िया पेपर करके अपना। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी टेंशन नहीं थी। जिस टाइम तो थी, मुझे मॉर्निंग में थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं, क्योंकि मैं बताऊँ बनसली से निकलने के बाद शायद मेरा ये फर्स्ट एग्जाम था, या फिर मैंने एक LLM का दिया था अपना एंट्रेंस, तो जिसमें मैं अकेली गई हूँ एग्जाम देने। नहीं तो हमेशा हनी होता था या फिर पापा तो होते ही थे। और लास्ट वाले एग्जाम में तो हनी और मैंने दोनों ने साथ में एग्जाम दिया था। तो ऐसे में इस बार थोड़ा मैंने तुमको बहुत मिस करा अपने एग्जाम में। तुम भी दोबारा चलते एग्जाम देने? मैंने बहुत टाइम पहले दे चुका एग्जाम, मेरे बस की नहीं बार क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है। ये सिर्फ बार काउंसिल का जो है ना, हाँ। पैसे इकट्ठे करने का 4000 रुपए कितनी फीस है? इतनी तो है, 4000 के आसपास फीस जा रही है। आप ओपन बुक एग्जाम ले रहे हो, हर कोई पास हो रहा, तो क्या करना है उसका? हाँ ये तो है, पर मैं ये कहती हूँ कि अगर ओपन बुक एग्जाम बंद हो जाए ना, तो मुझे लगता है कि 25% रेशियो बच जाएगा आपका पासिंग का, मतलब जो स्टूडेंट्स वगैरह होंगे, जो भी लर्स वगैरह होंगे उनका, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं। अभी मैं अपने घर पे जाऊंगी क्योंकि दिवाली आ रही है, तो उनका दिवाली गिफ्ट देकर आते हैं। एंड फिर तो अभी हम वहाँ पहुँचने में यहाँ से लग जाएंगे 2 घंटे तो लगेंगे। 2 घंटे लग जाएंगे? तो चलते हैं बस, सब फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स देखिए, आज ये स्मारिका ने क्या खरीदा है। जिसको इसके बारे में पता हो सभी कमेंट करके बताएंगे ये क्या है। और अभी ये पीछे अभी वो एक और ले लिया है। ये रहा एक और, ये मोर है। मोर है? चलो जल्दी चलो, लेट हो रहे, बैठो। बस मैं पैसे ले आऊं जरा। पैसे ले आओ, पैसे देने लेने नहीं है। हाँ मैं लेकर आ रही हूँ। अरे देने उनको। अरे मैं चेन चाहिए। चेन चाहिए, ठीक है। ये 2 ले लिए हैं, पता नहीं क्या होगा। फ्रेंड इस समय मैं जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे, उसको दिवाली विश करने के लिए, क्योंकि जो दिवाली विश करी जाती है मिलकर ही करी जाती है। आप देखिए कि इन सब जगह दिवाली की लाइट्स वगैरह मुझे लगता है ज़्यादातर सब लोगों ने लगवा ली है। और अभी मुझे जाना है मार्केट में। सो गया, मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी कार से आके। पता नहीं मार्केट में आज कितना रश होगा नहीं होगा, चलिए देखते हैं।
चलिए आज ये देखिए संडे की वजह से मार्केट बंद है तो रश कम है, लेकिन तब भी ठीक ठाक रश है अब भी। मुझे लगता है मुझे बाइक से ही आना चाहिए था, क्योंकि अंदर जैसे जैसे मार्केट में जा रहा हूँ उतना ही कंजस्टेड होता जा रहा है। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं आपके 11:30 और पता है आपको क्या हुआ? मैं एग्ज़ाम देकर आई ना तो मुझे तबीयत अपनी इतनी डाउन लग रही थी। मैं 1 घंटा सो भी गई। मैं रात में हम लोग आए थे शाम में, हमें साढ़े 5-6 बज गए थे अराउंड घर आने में। तो उसके बाद मुझे बहुत ऐसा डाउन फील हो रहा था ना, तो मैंने सोचा कि साथ सो के थोड़ा अच्छा सा फील हो जाएगा, पर तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन लग रही है, मुझे लग रहा है मुझे फीवर हो गया। इसलिए मैं जो ना स्वेटर एंड ऑल पहन के जो ना अच्छे से चुपचाप होकर बैठ गई हूँ, पर मुझे बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है। मेरी आँखें भी छोटी हो गई हैं। तो ब्लॉग की एंडिंग भी नहीं हुई थी, मेरे रास्ते में थोड़ी तबीयत डाउन थी तो मैंने कुछ शूट भी नहीं करा था। तो मैंने आपको जैसा सुबह बताया था अभी कि मुझे कुछ आपसे जो ना कुछ ऐसा एक इंसिडेंट शेयर करना था जो आप समझ नहीं सकते कि मुझे ऐसा लगा एक टाइम के लिए कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। मेरी पढ़ाई, मेरे पास से 7 साल लॉ करना, सब चीज़ जो ना एकदम से सारी उठ के एक पिटारा सा भर के सारी कहीं किसी ने फेंक दी हो। मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मुझे लगा कि सब कुछ वेस्ट था। तेरे पास से 7 साल कॉलेज में निकालना भी वेस्ट था, तेरी खुद की स्टडी वेस्ट है, क्योंकि रियल में कुछ ऐसा था ही नहीं। तो अब आप सोचो कि यार क्या हो सकती है ऐसी चीज़। तो मैं बताती हूँ, मैं आती हूँ धीरे धीरे इस चीज़ पे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपसे बोलती रहती हूँ कि मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं अभी पढ़ रही हूँ, मुझे क्लासेस है मेरी, ये वो मैं आपको जैसे थोड़ा बहुत बताती रहती हूँ अपना ब्लॉग्स के अंदर। तो अभी जो मैं स्टडी कर रही थी तो मुझे जैसे जो हमारे टीचर हैं, कोचिंग वाले सर हैं हमारे, तो वो बताते रहते हैं कि क्या कहते हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जुडिशरी के क्या क्या खुद के चीज़ें होती हैं, एंड जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं इनकी क्या क्या पावर्स होती है, कैसे कैसे इनका यूज़ होता है। तो यार हमारी बुक्स में कहीं भी हमें किसी भी जगह पर हमें जो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करना नहीं सिखाया गया। एंड वो एक्चुअल में होता भी यही है कि ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आप लोग भी इस चीज़ को जानते हैं कि जहाँ हम इस चीज़ को इतना बढ़ावा देंगे ना तो वो खुद अपने आप में इतनी बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी कहीं भी गिवन नहीं होता कि आपके पास पावर है, आपके पास पोजीशन है तो आप जो मन चाहे वो करेंगे। इस तरह से कभी नहीं होता। ना तो जुडिशरी ऐसा करती है एक्चुअल में, जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग कोई अपने प्रोसीजर से अलग नहीं जाता। एंड ना ही हमारे जो पुलिस वगैरह और या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हमारे होते हैं ना, कभी ये अपनी बियॉन्ड द पावर अपनी चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, पर क्या आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि ये सब जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ये सब कुछ फेक है, सब कुछ झूठा है। सब कुछ भी नहीं कहूँगी तो यार कुछ कोई नहीं फॉलो करता रूल्स। ठीक है, कुछ भी नहीं, कोई भी। अगर मैं ये कहती हूँ अगर हम लोग अपने प्रोसीजर सब चीज़ मेंटेन करके चले ना तो पता नहीं बस क्या हो जाए। हमारे रूल्स इतने अच्छे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है, इतना सब कुछ उसके अंदर, इतनी यूनिटी, इक्वालिटी, सब चीज़ इतने अच्छे से डिफाइन कर रखी है, जो हम पिछले 5 से 7 साल से करते आ रहे हैं, जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं, एंड जिनको बताया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें इनको कोई वॉयलेट नहीं कर सकता। इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट, हमारी स्टेट, हमारे पूरी कंट्री को भी किसी के हाथ में ये पावर नहीं है कि वो हमारी इन राइट्स को इन्फ्रिंज कर दे। ठीक है, पर अब ये आप बताइए कि कोई लॉज में, बुक्स में लिखने से ये चीज़ें फॉलो तो नहीं होती है ना। प्रोसीजर तो कोई फॉलो करता ही नहीं है, क्योंकि जैसा आपको पता है हम भी लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे यार सरकार गलत चल रही है, अरे यार ये गलत है, अरे यार वो गलत है। अरे क्यों गलत है? कोई गलत नहीं है, हम लोग खुद में गलत है। हम खुद अपना कुछ ठीक करेंगे तभी तो कुछ ठीक होगा ना। शुरुआत खुद से करनी चाहिए ना पहले तो अब मैं आपको बताती हूँ कल का क्या इंसिडेंट था। हमारे जो ना खुद का लाइव टेलीकास्ट था ये मेरा, ठीक है, फर्स्ट, और मैं ऐसा हो गया था बस पूछो मत। तो मैं जो ना हनी से बहुत बार पूछती थी कि यार जैसे कि मैं अपना पढ़ रही थी अभी कुछ जुडिशरी को लेकर कुछ कर रही थी अपना, तो उसमें क्या मेरे टीचर बताते थे कि एक प्रोसीजर होता है कि जैसे कि अगर पुलिस को किसी को अरेस्ट भी करना होता है तो विदाउट वारंट ही करेगी। ठीक है, 24 आवर्स के सामने उसको प्रेजेंट करना ही करना है मजिस्ट्रेट के सामने, और वो एक रीज़नेबल टाइम में करना। रीज़नेबल टाइम मीन्स कि अगर 24 आवर्स का आपको टाइम दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे के पूरे 24 घंटे खपा के उस आदमी को प्रोड्यूस करेंगे बिफोर मजिस्ट्रेट। ऐसा कहीं गिवन नहीं है। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपको जो भी वेरिफिकेशन उससे करनी है, आपको जो भी उससे पूछताछ करनी है, अगर वो 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाती है देन आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। ये नहीं कि उसको तुम पूरा दिन, पूरे 24 घंटे के लिए उसको वहाँ पर रखोगे। ठीक है, ये बाकायदा लिखा हुआ है हमारे सेक्शंस में, हमारे प्रोसीजरल लॉ में ये गिवन है। ठीक है,
सेकेंडली बताया गया कि हाँ ठीक है, ये चीज़ हम लोगों में मिथ थी कि यार ये कहते हैं कि अरे रात में पुलिस नहीं पकड़ती है, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा एक सेक्शन गिवन है, मैं आपको अपने इन सेक्शंस के ऊपर बाद में एक अच्छा लेक्चर बना के तब आपको अपलोड करूँगी, उन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो उसमें भी गिवन है कि नहीं, सनसेट और सनराइज़ से पहले हम पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं करेगी, वुमेन को अरेस्ट नहीं करेगी, उस टाइम पे किसी चाइल्ड को नहीं करेगी, बिलो 18 ईयर्स किसी को ऐसे नहीं अरेस्ट करेगी। और अगर करना भी है तो मजिस्ट्रेट का नोटिस लेके करेगी, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगी, एक ऑर्डर लेगी जिसमें मजिस्ट्रेट ने बोला होगा कि हाँ आपको जो है आप इस ग्राउंड पे ये ऐसा अक्यूज्ड है, ऐसा क्रिमिनल है, ये किसने ये ऑफेंस करा है, तो सर हमें इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। देन उसको मजिस्ट्रेट हमारे जो है ऑर्डर इशू करेंगे, देन पुलिस जाके रात में भी, सनराइज से पहले भी उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। तो ये तो हो गया ऊपर का थोड़ा सा एक ओवरव्यू, ठीक है। तो बेसिकली उसमें क्या था, जो एक इंसिडेंट था, हम रात में जैसे आपको पता है यूजुअली हम डॉग्स वगैरह को घुमाने के बाद खुद थोड़ा बहुत नाइट वॉक करते, तो हमने देखा कि काफ़ी टाइम से जो ना पुलिस वगैरह चक्कर लगा रही थी। और तो जैसे कि हम लोग वहाँ पे पहुँचे, जो जिस घर में डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था, तो वहाँ पे जो बाद में पता चला, थोड़ा हनी ने जैसे पूछा वहाँ पे जो भी चीज़ थी, वहाँ पुलिस वगैरह जो दीवान जी वगैरह थे उनसे पूछा कि सर क्या चीज़ है, क्या क्या चल रहा है, क्या इशू है यहाँ पे। तो गाइस वहाँ से जो उस घर में से बहुत ज़्यादा लेडीज़ की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे पिटाई वगैरह हो रही हो, कोई मार रहा हो उनको, बहुत ज़्यादा बच्चों के चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आ रही थी, ठीक है, आदमियों की आपस में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। और वहाँ गए तो वहाँ पे एक मतलब बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव कोई ऐसा केस नहीं था। तो वहाँ हमने देखा कि पुलिस जो थी, तो वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट चला था फैमिली वगैरह के साथ, तो वहाँ मतलब जो लेडीज़ वगैरह थी, बच्चे थे, उनके साथ उनकी थोड़ी तू में हाथापाई हो गई थी पुलिस की। क्योंकि ऑब्वियसली सी चीज़ है कि यार तुम या तो उनको अपना काम करने दो, पुलिस जिस काम के लिए आई है उन्हें वो काम करने दो, तो शायद इतना डिस्प्यूट नहीं क्रिएट होता। नॉर्मली आप लोग बात कर सकते थे इजीली, क्योंकि यार वो भी तो ऑफिसर्स है ना, तुम उनसे तमीज़ से बात करोगे, तमीज़ से अपनी सब चीज़ें सॉर्ट आउट करोगे, तो मे भी हो सकता है कि हो जाए, ठीक है। और अदरवाइज चीज़ें इतनी ज़्यादा ब्रॉड हो रही थी, इतनी बड़ी हो रही थी, तो आप बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। आई नो कि उस टाइम पे हर कोई अपनी उस मेंटल एबिलिटी में नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे उन बच्चों की फैमिली जो थी, लेडीज़ वगैरह, जैसा मैं गई वहाँ पे, हमें पता चला कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी दिखाई है, थोड़ा मारपीट भी करी है लेडीज़ के साथ में। एंड फ्रेंड्स मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे नहीं पता अभी इस चीज़ पे क्या कमेंट्स आएंगे, क्या लाइक्स आएंगे, आई डोंट नो। एंड मैं आपको ये चीज़ बस मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए कि जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कोई लेडीज़ पुलिस नहीं थी। हमसे जस्ट 2-3 सेकेंड पहले एक लेडीज़ पुलिस आई थी बाइक पे बैठ के, तो उस टाइम पे वहाँ कोई महिला पुलिस थी ही नहीं। एंड ये कहा जाता है कि अगर आप किसी फैमिली में जा रहे हैं, रात में भी अरेस्ट करने जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको वहाँ पे अपने साथ वुमेन ऑफिसर लेके जानी कंपलसरी है, ठीक है। तो इस चीज़ का कल इतना ज़्यादा बतंगड़ बन गया एंड वहाँ का इतना गंदा माहौल हो गया कि अगर आपको मैं लिटरली, मैं इतना ज़्यादा, ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर भी है, थोड़ा नहीं बताना चाहिए इस तरह से, पर इतना बड़ा, सीरियसली इतना बड़ा कोई क्राइम इशू नहीं था, इतना बड़ा कोई ऑफेंस नहीं था, इतनी कोई बड़ी सेक्शन नहीं था कि उसके ऊपर उस पर्सन को अरेस्ट करके लेके जाया जा रहा है। पर उस चीज़ पर पुलिस ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी इस तरह से दिखा दी कि नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि सब कुछ तुम प्रोसीजर से कर रहे हो, आई नो। क्योंकि आपको बता दें कि एक 41A का एक नोटिस होता है, उसमें पुलिस ये बोल देती है कि हम आप लोगों को अरेस्ट नहीं करेंगे, हम पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट नहीं करेंगे, पर जब भी अगर पुलिस आपको बुलाएगी तो आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। एंड इन केस अगर वो नहीं प्रेजेंट हो रहे हैं तो ठीक है, आपके और भी चीज़ें हैं, पर इस तरह से रात में इस तरह से दबिश देना, इस तरह से मतलब इतना ज़्यादा ऐसा कर दिया उन्होंने उस पूरे एरिया में कि पता नहीं कितना बड़ा ऑफेंडर, कितना बड़ा टेररिस्ट आके छुप गया है। ऐसा थोड़ी ना होता है। पर आप लोगों को सीरियसली ऑन फ्रैंक नोट बताएं कि ये बिल्कुल भी प्रोसीजरल नहीं था, कहीं से कहीं तक भी बिल्कुल करेक्ट नहीं था। अगर आप जुडिशरी के पास जाओगे या अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी जाएंगे ना, तो वो भी आपको फेवर नहीं करेंगे। तो गाइज ये चीज़ें हमें देख के हमें ध्यान रखनी है कि कुछ हो हमारे साथ, नहीं वो मैटर नहीं करता, पर लॉ की अवेयरनेस हमारे साथ में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यार अगर सामने वाला लॉ फॉलो नहीं करा तो एटलीस्ट तुम्हें नॉलेज है लॉ की, तुम तो बोल सकते हो ना। और कल जो मैंने सीन देखा ना कि उसमें पुलिस के थ्रू कोई भी प्रोसीजर नहीं फॉलो करी गई थी। तुम नाइट में जाके इस तरह से किसी के भी घर में कोई बदतमीजी नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई इतना बड़ा ऑफेंस नहीं था, तुम्हारे पास कोई वारंट इशू नहीं था उसके अगेंस्ट, ठीक है। तुम्हारे पास में कोई मजिस्ट्रेट नोटिस नहीं था कि आपको इंसिडेंटली एकदम इमीडिएटली जो ना उस पर्सन को अरेस्ट करना है, आपके पास कोई ऐसा नोटिस भी नहीं था, तो फिर तुमने ऐसा क्यों करा, ठीक है।
और इतना करने की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई, किस चीज़ की, हमें नहीं पता। ठीक है यार, नॉर्मल सी चीज़ है, किसी की फैमिली से अगर पुलिस रात के 11 बजे आके अगर वो इस तरह से मारपीट या शोर शराबा कर रही है तो किसी को पसंद नहीं आएगा। पर आपको सब पता है, आप वहाँ पे एज अ हायर अथॉरिटी गए हो वहाँ पे, तो आपको सब कुछ मेंटेन करके चलना है। ये तो यहाँ पे मैं आपको बस एक ही अपना इंसिडेंट डिस्कस कर रही थी कि ऐसा हुआ हम लोगों के सामने। पहली बार लाइफ में मैंने पुलिस का ये रोल देखा, क्योंकि अब तक जो मैं सुनती थी कि पुलिस दबिश देने आती तो बहुत बड़े ऑफेंडर होते हैं, मर्डरर होते हैं, उन्होंने ये कर दिया होता है, उन्होंने वो कर दिया होता है, और पुलिस बहुत प्रोसीजरल वे में करती है, उसके पास प्रॉपर नोटिस होते हैं, प्रॉपर वे होता है उनके पास, वो ऐसे महिलाओं के साथ कुछ नहीं करती हैं, वो ये नहीं करती, वो नहीं करती हैं, सब कुछ जीरो था कल। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। एंड कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी नहीं थी सही और ना होनी चाहिए। मुझे पता है मेरी वीडियो कुछ पुलिस वाले भी देखेंगे, थोड़ा ऑफेंडर फील करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग पर्सनली अपने ऊपर मत लेना, पर जो मैंने देखा मैं उसको एज ए ओपिनियन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। क्योंकि यार मेरे जो टीचर है वो हमें बताते हैं कि क्या, कि जब आपको पुलिस अरेस्ट करती है एज ए एक्यूज, एज ए क्रिमिनल, या उनको अगर आपको सस्पिशन होता है किसी चीज़ को लेकर कि आपने पर्टिकुलर ऑफेंस करा है, ठीक है, तो वो आपको जब अरेस्ट करती है तो वो आपको इन्फॉर्म करती है कि आपको इस पर्टिकुलर चार्ज के अंदर, या इस पर्टिकुलर चार्ज नहीं बोलूँगी मैं उस चीज़ को, कि आपको इस पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर आपको हम जो है अरेस्ट कर रहे हैं, और जो आपका ये ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। अब आप बोलोगे यार ये क्या टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहे हो आप, ये क्या लॉ टर्म्स यूज़ कर रहे हो, मतलब कि इन द सेंस ये है कि आपका कौन सा ऑफेंस है, आपने कितना ग्रेव ऑफेंस करा है और कितना छोटा मोटा कोई ऑफेंस करा है। एंड पुलिस आपको ये भी इन्फॉर्म करेगी कि आपका ये जो ऑफेंस है इस पर आपको बेल मिल जाएगी या फिर इस पर बेल नहीं मिलेगी, मतलब बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ठीक है, तो पुलिस आपको सब कुछ इन्फॉर्म करती है। एंड जब वो आपको अरेस्ट करके अपने थाने लेके जाते हैं तो वहाँ पे एक पुलिस डायरी होती है, ठीक है, स्टेशन डायरी होती है वो। तो स्टेशन डायरी में वो अपना डे टू डे रूटीन लिखते हैं सब कुछ, और फिर एक केस डायरी होती है, उसके अंदर वो आपका लिखते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ा है, ये उसका ऑफेंस था। ठीक है, फिर उसके अंदर ये भी लिखा जाता है कि आपने इस पर्टिकुलर ऑफेंस के रिलेटिव को, घर वालों को, किसी को इन्फॉर्म भी कर दिया है, या फिर अगर आपने मौका है वारदात पर उसको पकड़ा है तो वहाँ पे कोई जो इज्जतदार पर्सन होगा, लाइक प्रधान वगैरह जो होते हैं गाँव वगैरह में, उनके साइन वगैरह करवा लेते हैं आप। ठीक है, तो बेसिकली इन शॉर्ट ये बताया जा रहा था कि पुलिस आपको ईच एंड एवरीथिंग बताएगी, आपकी हेल्प करेगी। आप कोई पर्टिकुलर अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड, इवन फ्रेंड का भी नंबर दे सकते हैं कि हाँ कि सर आप इससे बात कर लीजिए और आप बता देना कि मैं इस तरह से यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर आप लोगों की कस्टडी में हूँ। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं साहब कि ऐसा कोई प्रोसीजर रूल फॉलो नहीं होता है। आपको पकड़ के लाएगी पुलिस, अंदर डाल देगी, 24 घंटे के बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी, वो भी बहुत मेहरबानी समझो कि वो आपको वो जो पेश कर देगी। ठीक है, वो तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे दिखाई गई है कि हाँ 24 आवर्स में आपको प्रेजेंट करना है अक्यूज्ड को सामने, अदरवाइज वहाँ पर भी लेट लतीफ़ी हो सकती है। ठीक है, हो जाती मतलब। तो पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं करते। हनी बता रहे थे कि इनका जैसे थोड़ा बहुत जाते रहते हैं, थोड़ा इनका काम रहता है इस तरह से। तो वहाँ जो ना ये जब गए तो एक पर्सन ने बोला भैया भैया मेरे घर पे जो ना प्लीज़ एक फ़ोन करवा दो, मैं कल से बंद हूँ यहाँ पे, और मुझे जो ना पुलिस, मुझे तो कि मेरे घर वालों को तो पता ही नहीं है कि मैं जेल में बंद हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे बात करा। तो जब हनी ने मुझे ये चीज़ बताई तो मैंने तब हनी से बोला कि क्या पुलिस ने नहीं इन्फॉर्म करा, उसके घर वालों को बुलाया नहीं कि भाई हमने तुम्हारा आदमी पकड़ लिया है, तुम आके इसकी जो डिटेल्स वगैरह, इसका कुछ जो भी चीज़ है, इसको छुड़ाने की जो भी तुम्हारा प्रोसीजर वगैरह है वो फॉलो करो। ये तो पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। और लिटरली कल मुझे देख के लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है भाई साहब, हमारे तो जुडिशरी बहुत सही है फिर तो देखा जाए तो, कम से कम जो है लॉ के अकॉर्डिंग तो है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि भैया प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, और प्रोसीजरल होता है। तो आप जो है खाली प्रैक्टिकल करके प्रोसीजर की बिल्कुल जीरो नॉलेज रखोगे तो कुछ नहीं होगा आपका, और प्रोसीजर जानते हो ना तो बेटा प्रैक्टिकल में जाकर तो आपका कट जाएगा। मुझे तो यही फील हुआ, क्योंकि मैंने जो 2014 से अपनी स्टडी करी थी, 2019 तक करी थी, उसमें तो मेरा बिल्कुल डब्बा गोल हो गया कल का सीन देखकर। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने ये 2 साल देखे अपने प्रैक्टिकल लाइफ की कि चलो ठीक है मुझे थोड़ा बहुत नहीं बताते रहते, मम्मी बताती रहती हैं। सॉरी फॉर ऑल दीज ऑफेंसिव वर्ड्स फ्रेंड्स, कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करी है जो आपको गलत लग रही हैं तो उसके लिए सच में सॉरी, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी ऐसा कुछ गलत बोला है इस वीडियो के अंदर। जो रियलिटी थी वो आप लोगों के सामने रखी थी। उसके बाद आपके ओपिनियन है, आपके व्यूज़ है कि आप उसको किस वे में लेके जाते हैं, नेगेटिव लेके जाते हैं, पॉजिटिव लेके जाते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी हमारे इस इंसिडेंट के ऊपर थी
जिसने कल जो है मेरा रात के 1 बजे तक का दिमाग बिल्कुल शून्य कर दिया। उसके बाद ना मुझसे कोई स्टडी हुई मेरे एग्ज़ाम की, ना कुछ। और सुबह मेरी बिल्कुल हालत ख़राब थी। एग्ज़ाम देने के टाइम में मेरे बीपी लो हो गया था, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम फोबिया है थोड़ा सा। एंड उसके बाद क्या हुआ, फिर तबीयत डाउन हो गई। तो अब तबीयत डाउन होगी तो स्वेटर पहन लिया है। तो बस ये चीज़ चल रही है। तो यही बताना था मुझे आपको। एंड हाँ, मैं अपने CRPC को लेके जो है आपसे कुछ बहुत अच्छी डिटेल्ड चीज़ें आपसे शेयर करूँगी, जो मैं चाहती हूँ कि हर एक लेमन पर्सन को उन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो बहुत जल्दी मैं कोई ऐसी एक वीडियो अपलोड वगैरह करूँगी, 1 2 3 वीडियो जो भी बन पाएंगी, छोटे छोटे लेक्चर्स की। लेक्चर्स इन द सेंस वो लेक्चर नहीं होंगे प्रॉपर टीचर वाले, उनमें कुछ मैं आपको लूप होल्स, कुछ अपनी जो पावर्स होती है उनके बारे में जो है बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कुछ इस चीज़ को लेकर होगी, तो ज़रूर देखिएगा। एंड आप लोगों को हमारा चैनल कैसा लग रहा है, हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, प्लीज़ जाके शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड बताइए कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं। तो बज गए हैं 12, अब चलते हैं सोने। तो बाय बाय, गुड नाइट।